This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know batch is the Purusharth, and this is the crash and revision course जिसको CRC कहते हैं. Chapter number 14B waves, and you know this is the lecture number 3rd. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. तो हम लोगों ने अभी तक 23rd नंबर फर्स्ट लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में किया था. आज थर्ड लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे 24th से, और उसमें 24 से 31 तक जो है वो ऐसा क्या कहते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, मैंने असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो स्टेटमेंट 2 और 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तब आपका आंसर ए नंबर होना चाहिए. स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, देन योर आंसर शुड बी बी नंबर. स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो योर आंसर शुड बी सी नंबर. डी नंबर इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. Okay. Statement 1 is a tuning fork is in resonance with a closed pipe, but the same tuning fork cannot be in resonance with an open pipe of the same length. ठीक है. Yes. तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि भाई सही है, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप के साथ तो वो रेजोनेंस में अगर है तो उसी टाइम में वो उसी लेंथ पर वो ओपन ऑर्गन पाइप से इक्वल तो हो ही नहीं सकता. नहीं, हाँ मतलब एट द सेम इंस्टेंट नहीं होगा. सेम इंस्टेंट नहीं होगा, तो कह भी रहा है कैन नॉट, तो कहने का मतलब फर्स्ट वाला हमारा सही है. Yes. Second, the same tuning fork will not be in resonance with open pipe of same length due to the end correction of pipe. ना, गलत है. देखो क्लोज पाइप ऑफ लेंथ अगर L है, रेजोनेंस अगर हो रहा है, तो N इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ठीक है. An open organ pipe of same length produces the vibration of frequencies V upon 2L. Yes or no? Yes. Yes. It cannot be resonance with the given torque frequency is V upon 4L. V upon 4L for frequency का ये फॉर्मूला है. ठीक है. तो कहने का मतलब फर्स्ट सही है, थर्ड वाला गलत, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए बी सी. थर्ड वाला होना चाहिए, मतलब सी नंबर. ठीक है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए. In a sound wave, the displacement node is a pressure antinode and vice versa. होता ही है. साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट नोड इज द प्रेशर एंटीनोड, तो फर्स्ट नंबर करेक्ट है. करेक्ट है. सेकंड पढ़ के सुनाइए. Displacement node is a point of minimum displacement. Yes, node is a point. Yes, correct है. लेकिन ये एक दोनों का कोई मतलब लिंक नहीं दिख रहा है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको, तो आंसर होना चाहिए. क्लियर है? यस सर. अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा डेलिकेटली चेक करना पड़ेगा तो कैसे करोगे? कंप्रेशन और रियरफेक्शन जो है जब मीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, और यहाँ भी वही बोला है डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम. लेकिन प्रेशर नोड और प्रेशर वेरिएशन इज मिनिमम एंड द वाइस वर्सा. दिस इज आल्सो करेक्ट, लेकिन एक दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर मैंने दिया. मेरे अकॉर्डिंग तो बी ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ मतलब एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट नंबर. A velocity of particles while crossing mean position in stationary waves varies from maximum at antinodes to zero at nodes. होता ही है. हाँ. Yes. Velocity graph में ऐसे होता है. करेक्ट है. And amplitude of vibration at antinode is maximum and at nodes the amplitude is zero and all particles between two successive nodes cross the mean position together. Yes भाई, क्रॉस करता ही करता है. करेक्ट. ये भी इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर शुड बी ए नंबर. ये तो दिख ही रहा है. Yes sir. Next, we can recognize our friends by listening their voices. फिर कह रहा है the quality of sound produced by different persons are different.
सही कह रहा भाई, Qualitative but different data. होता ही है, तभी तो हम लोग सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। Yes. The basic of Laplace correction was that exchange of heat between the region of compression and rarefaction in air is not possible. माने adiabatic, हाँ सही कह रहा है। हाँ, the exchange of heat not possible. Yes. 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 Air is a bad conduction of heat and velocity of sound in air is large. ठीक है, Large होता है and bad conductor of heat. हाँ. तो ये भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये नंबर इज द Yes. आंसर। Yes, sir. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Hmm. Next number, if two waves of same amplitude produce a resultant wave of same amplitude, then the phase difference between them will be 120 degree. ठीक है, करके देख लेते हैं, ऐसे होता तो है लेकिन करके देख लेते हैं, क्योंकि याद ही था cos थीटा है और सब इक्वल है तो 120 ही तो होता है, लेकिन हम लोग Resultant कर equal लेते to हैं each. a अंडर रूट a इक्वल अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, यही फॉर्मूला होता था। सब हाँ। इक्वल है यहाँ पे, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a Then 120. इक्वल टू कैपिटल A, then I can say that a is equal to a square equal to a square plus a square plus 2a square cos theta। ठीक है, तो 1a square 1 square 2a square is common, तो a square upon 2a square is equal to 1 plus cos theta। a square cut cos theta is equal to minus half, then theta is equal to 120 degree, मतलब सही है। फिर क्या, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज इक्वल टू सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, मतलब सी नंबर हो गया। नेक्स्ट, टू longitudinal waves given by equation x y1 x comma t is equal to 2a sin omega t minus kx and y2 x comma t equal to a sin 2 omega t minus 2 kx will have equal intensities। क्या दोनों के पास इक्वल इंटेंसिटीज है? ऑब्वियसली है, इक्वल इंटेंसिटीज होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो आंसर यस, इक्वल इंटेंसिटीज होगा। कैसे भाई? इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ, तो याद करना, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर वी, यही होता है। आर इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, sorry, rho is the density of the medium, capital is the amplitude, omega is the angular frequency और v is the velocity of wave। ठीक है, यस, इंटेंसिटी जो डिपेंड करता है तो I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी सब यहाँ पे सेम सेम है, इसीलिए। अब सेकेंड नंबर, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली ना। ठीक है, then your answer should be C number। ठीक है, यस सर, सिर्फ एम्पलीट्यूड के सिवाय नहीं होता, क्योंकि I is inversely proportional to the lambda to the power 4 होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी का सेम में स्क्वायर होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। यस। If we see the oscillations of a stretched wire at higher overtone mode, ठीक है, frequency of oscillation increases but wavelength decreases। ठीक है, तो करेक्ट। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ईटा लिख लेते हैं, v अपॉन 2l। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है n वो भी इंक्रीज करेगा, तो इसने भी वही बोला, और वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। यस करेक्ट, वेवलेंथ इज डिक्रीजेस, इंक्रीज करेगा, हाँ। वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो सही है। नेक्स्ट नंबर, v इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n वेयर n इज द कांस्टेंट, ये भी सही है और उसको ही तो एक्सप्लेन कर रहा है। देन आंसर इज ए नंबर। क्लियर है? यस। नाउ दिस इज द सेक्शन 2, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, मैंने थोड़ा ऊंचा करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इसको सेक्शन 2 नाम दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए।
Sound of frequency f passes through a Quincke tube adjusted for intensity im. What should be the length to which the tube should be moved to reduce the intensity to 50%? Speed of sound is v. So Quincke tube क्या है? हाँ, देखिए Quincke ट्यूब में Quincke एक tube क्या है? स्पेशल टाइप का ट्यूब होता है, ओपन ऑर्गन पाइप टाइप का ट्यूब होता है, नेम दिया गया है, ठीक है। तो ये IM इज इक्वल टू क्या होगा, 4KA स्क्वायर, I इज इक्वल टू क्या हो गया, 2KA, ये ना कह रहा है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी passes through a Quincke tube adjusted for intensity IM. What should be the length to which the should be moved to reduce the intensity to the 50%? तो Quincke ट्यूब में क्या होता है, IM इक्वल टू 4K स्क्वायर, I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K, तो I डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, K इज कॉमन, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 2A स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, बट आई नो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 2x, v अपॉन 4f इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, v अपॉन 8f, आंसर शुड बी क्लियर है। Makes sense. Now a racing car moving towards a cliff sound its horn, ठीक है, एक रेसिंग कार जो है क्लिफ की तरफ जा रही है और वो साउंड करता है। द ड्राइवर ऑब्जर्व्स दैट द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ हैज अ पिच 1 ऑक्टेव हायर देन द एक्चुअल साउंड ऑफ द हॉर्न। पहले ध्यान देना, वंस मोर, द ड्राइवर ऑब्जर्व्स दैट द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ हैज अ पिच 1 ऑक्टेव higher than the actual sound of the horn. If v is the velocity of sound, the velocity of the car is what? Very very important question. Actual में देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ कि n is the actual frequency of sound, अगर लेट कर लेते हैं n is equal to actual frequency of sound of horn, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। And if vs is the velocity of car, क्योंकि ये सोर्स हो गया ना, तो velocity of car, ठीक है, Yes. and frequency of sound is striking the clip, source is moving towards the listener, yes or no? Yes, सही है. Source is moving towards listener, वो लिसनर की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n डैश इज इक्वल टू, ठीक है, v इंटू एन अपॉन v माइनस वी एस, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, so you can say that the frequency of sound heard after reflection, n डबल डैश इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, v प्लस वी एस इंटू एन डैश अपॉन v। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है वो याद कीजिए पहले अच्छा से, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे, v प्लस वी एस अपॉन v इंटू एन डैश इज इक्वल टू v इंटू एन अपॉन v माइनस वी एस। सो नाउ n डबल डैश अपॉन n इज इक्वल टू, ठीक है, v और v को कट कर दीजिए, तो v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है, इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ऑक्टेव हायर देन द एक्चुअल साउंड ऑफ द हॉर्न, सो v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस इज इक्वल टू 2। So you can say that v plus vs is equal to 2v minus 2vs. So yes, sir. vs plus 2vs become 3vs. 3vs is equal to 2v minus v. So obviously vs is equal to v upon 3. So your answer should be C number. कहने का मतलब क्या है कि जो साउंड की वेलोसिटी है v, उसको v by 3 की 3 से उसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है, हाँ, कम हो जाएगा। A train of sound waves is propagated along an organ pipe and gets reflected from an open end. If the displacement amplitude of the waves incident and reflected are 0.002 centimeter,
The frequency is 1000 hertz and wavelength is 40 centimeter. Then the Yes. displacement amplitude of vibration at a point at distance 10 centimeter from the open end inside the pipe is what? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इसमें लग जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये प्रोपेगेटेड अलोंग एन ऑर्गन पाइप बोल रहा है ना. तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या होता है? y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा इंटू साइन 2 pi ft अपॉन v. ठीक है. V. x is the open end from where waves get reflected. So you can say that amplitude of stationary waves is 2a into cos 2 pi x upon lambda. यही वाला होता है ना, यही वाला तो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड. यही वाला. यस. तो फॉर x इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज हियर 0.01, सॉरी 0.1 मीटर ना. ठीक है. सेंटीमीटर है, इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 1000, तो 0.1 मीटर हुआ ना. तो ए एस इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 0.002 इंटू कॉस 2 पाई इंटू 0.1 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू व्हाट? cos 2 पाई इंटू 0.4, तो पॉइंट कैंसिल कीजिए, 2 से 4, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0. यस और नो? Pi by 2 is 0. 0. तो योर आंसर शुड बी डी नंबर. क्लियर है? Yes, sir. 0.0 centimeter. That's 0 centimeter. 0 centimeter. An engine approaches a hill with a constant speed. When it is at a distance of 0.9 kilometer, it blows a whistle whose echo is heard by the driver after 5 seconds. If the speed of sound in air is 330 meter per second, then the speed of the engine is what? So easy question. ठीक है. देखो टोटल क्या लिख सकते हैं? 900 प्लस 900 माइनस एक्स, क्योंकि 9 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 900 मीटर. तो 900 जाने का, 900 आने का, माइनस एक्स जो ट्रैवलिंग किया उसने, इज इक्वल टू 330 इंटू 5. तो 330 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 तो जब 15, 5 तो 15 प्लस 1 16, तो 1650. ठीक है. फिर से समझना यहाँ से, ये टोटल यहाँ से क्या है 900, यहाँ से यहाँ क्या है 900, बीच में मान लो x डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, तो 900 माइनस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 900 प्लस 900 माइनस एक्स इज इक्वल टू साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 330 इंटू टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो 1650. ठीक है. तो 900 प्लस 900 1800 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1650. सो x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1650 इज इक्वल टू 150 मीटर. अच्छा स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 150 अपॉन 5. सो योर आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. योर आंसर शुड बी डी नंबर. नेक्स्ट, a traveling wave represented by y equal to a sin omega t minus kx. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार जेई मेंस ने पूछा है इसको. ठीक है. पर थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा मॉडरेट करके पूछा था उसने. A traveling wave represented by y equal to a sin omega t minus kx is superimposed on another wave represented by y equal to a sin omega t plus kx. The resultant is what? फर्स्ट ऑप्शन पहले पढ़ना. स्टैंडिंग वेव हैविंग नोड्स एट x इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2. n इज इक्वल टू अ वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सिस, a wave traveling along the negative x direction, a standing wave having nodes at x equal to n lambda by 2 and n equal to 0 1 2. ठीक है. ये क्वेश्चन है, पहले समझना अच्छा से मैं करूँगा कैसे. अरे भाई दो वेव अलग अलग हैं और दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो सुपर इम्पोजिशन का क्या फॉर्मूला होता है? y इक्वल टू y1 प्लस y2. सो y1 इज हियर a sin omega t minus kx and y2 is equal to a sin omega t plus kx. yes or no? A sin omega t plus kx. अब देखो sin c प्लस sin d, a को कॉमन ले लीजिए, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, फॉर्मूला लगा दीजिए. तो a इंटू साइन माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट गया, 2 ओमेगा 2 अपॉन 2 बिकम ओमेगा टी इंटू कॉस 2 के एक्स अपॉन 2 बिकम कॉस के एक्स.
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, वही किया मैंने, ठीक है। यू नो y is equal to here a sin omega t into cos kx. Clearly it is the equation of standing wave. Yes or no? Yes. किसका एग्जांपल है? स्टैंडिंग वेव फॉर द पोजीशन नोड इज इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ नोड्स y इज इक्वल टू 0। तो जब स्टैंडिंग वेव्स के लिए y इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 4, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, 2n अपॉन 4 बिकम n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लेमडा अपॉन 2। सो योर आंसर शुड बी standing wave, sorry, not standard wave, a standing wave having nodes at x equal to n plus 1 by 2 into lambda by 2 when n equal to 0, 1, 2. Your answer should be a number. Clear है? Okay, sir. Yes. Next question, पढ़ के सुनाइए। A piston fitted in cylindrical pipe is pulled as shown in the figure. A tuning fork is sounded at open end and loudest sound is heard at open end length 13 centimeter, 41 centimeter and 69 centimeter. The frequency of the tuning fork with velocity of sound is 350 centimeter 50 is मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यस और नो? can be. कैन बी। तो फर्स्ट इज ईयर लैम्डा बाय 4, ठीक है। Yes. एंड नेक्स्ट वन इज ईयर 3 लैम्डा बाय 4, क्योंकि लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 बिकम 3 लैम्डा बाय 4। तो Yes. कहने का मतलब फर्स्ट रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, मैं लिख लेता हूं कि फर्स्ट रेजोनेंस इज इक्वल टू फर्स्ट रेजोनेंस एट लैम्डा बाय 4, ऐसा लिखना ठीक रहेगा। सेकेंड रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? एट लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4 बिकम 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो Yes. कैसे करते हैं? एट फर्स्ट रेजोनेंस को ऐसा करते हैं, एट फर्स्ट रेजोनेंस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड एट सेकेंड रेजोनेंस इज हियर, second resonance is equal to 3 lambda by 4 is equal to 41 centimeter। अच्छा। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें? 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 41 माइनस 13, ठीक है। तो एलसीएम 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा अपॉन 4, so become lambda by 2, 11 minus 3 8, 3 minus 1 2, so lambda is equal to 28 into 2 become 50 centimeter। क्लियर है? 56 ना, हाँ। 56 सेंटीमीटर, सॉरी। तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू, यू नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो वी कितना था? 350, लैम्डा इज ईयर 56 सेंटीमीटर, तो 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ पर आप कैलकुलेटर में मत यूज़ करना। 350 अपॉन 56 इंटू 10 टू द पावर 2, आंसर इज ईयर 625 हर्ट्ज। सो योर आंसर शुड बी बी नंबर। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two sources, you know, A and B are two sources generating sound waves. A listener is situated at C, यहाँ पे listener है। The frequency of the source at A is 500 hertz. A now moves towards C. A किधर की ओर जा रहा है? C की तरफ, with a Yes, हाँ। speed of 4 meter per second. The number of beats heard at C is 6. यहाँ पे number of beats कितने हैं? 6 हैं। When A moves away from C, जब इधर से C से उधर चले जाते हैं, अवे जा रहे हैं, with speed is 4 meter per second, same speed, the number of beats heard at C is 18। तब इस समय में 18 सुनाई पड़ रहा है। जब C की ओर आ रहा है उस समय 6 और C से आउट जा रहा है तो 18, ठीक है। The speed of sound is 340 meter per second. The frequency of the source at B is equal to what? Listen. Yes. Frequency of source is equal to 500 hertz, yes or no? Yes.
So if I will write here frequency of source is equal to 500 hertz and speed of source A is equal to 4 meter per second, which is equal to u. Source is moving towards stationary observer, ये रुका हुआ इसकी तरफ आ रहा है, तब क्या होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ when A जो सोर्स है is moving Yes, sir. towards C, और C क्या है यहाँ पे, लिसनर है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, याद है, बोलो। लिसनर की तरफ जा रहा है तो दोनों वेलोसिटीज ऐड होता है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू हाँ, क्या होगा, v V plus upon V minus v upon v minus u into V naught, into source velocity, v naught initial velocity, not मतलब source velocity. न्यू नॉट बोलेंगे, V नहीं बोलेंगे, न्यू नॉट बोलेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 340 अपॉन 340, U की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू हियर इट इज़ द 500, ठीक है। तो 340 अपॉन 336 इंटू 500 हर्ट्ज, सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 340 इंटू 500 अपॉन 336, योर आंसर इज ईयर 506 हर्ट्ज। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से किया, घर में आप लोग करके देखना, ठीक है, यहाँ मैंने टाइम सेव करने के लिए ऐसा किया, पर आपको टाइम सेव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो व्हेन सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, in this condition न्यू बार इक्वल टू, न्यू डैश इज इक्वल टू, ठीक है, v अपॉन v प्लस u इंटू न्यू नॉट, सो 340 अपॉन, ठीक है, 340 प्लस 4 इंटू 500 हर्ट्ज, 340 अपॉन 344 इंटू 500, मेरा फर्स्ट कैलकुलेशन 340 अपॉन 344 इन 340, सॉरी गलत कर दिया, 340 इंटू 500 अपॉन 344, here it is the 494 hertz, so new dash is equal to 494 hertz. Question is that the speed of sound is the frequency of the source at B is equal to what? According to question, frequency of source is equal to Z hertz, so Z is equal to 506, यही आया था, प्लस माइनस 6, so you can say that 506 minus 6 become 500 और 512, ये हो सकता है, या दूसरा कंडीशन -6 प्लस माइनस 18 कितना हो गया, 512 और 476। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, 512, तो you should say that accurate frequency is equal to 512 hertz। यहाँ लिख लीजिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर 2 बार 3 बार कीजिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अ पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज फ्रॉम द वन एंड, ठीक है, क्लोज फ्रॉम द वन एंड, ठीक है, ये है 85 सेंटीमीटर का। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप whose frequency lies below 1250 hertz, the velocity of sound in air is 340 meter per second। ये क्वेश्चन तभी पेपर में आया था जब हमारे मोदी जी जीत के आए थे, मैंने 2014 में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस 2014 में। A pipe of length 85 centimeter is closed from one end. Find the number of possible natural oscillations of air column in the pipe whose frequency lies below 1250 hertz. The velocity of sound in air is 340 meter per second. So easy. तो ये closed organ pipe है, तो for closed organ pipe, 2n plus 1 into nu upon 4l,
where you can say that n is equal to 0, 1, 2 dot dot dot, yes or no? तो Yeah. 2n plus 1 into, ठीक है, न्यू अपॉन 4l इज लेस देन कितना, 1250 हर्ट्ज बोल रहा है ना, तो ऑब्वियसली 2n प्लस 1 इज लेस देन 1250 इंटू 4 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 85 सेंटीमीटर, तो 0.85 अपॉन वेलोसिटी कितनी है 340, तो यू नो 2n प्लस 1 लेस देन, मेरे फास्ट कैलकुलेशन से आप लोग वाकिफ़ होंगे, तो इसकी वैल्यू मैंने करके रखा हुआ है अपने कॉपी में, तो मैंने लिख दिया 12.52, ठीक है। उसके बाद और भी फास्ट कैलकुलेशन आपको आता होगा, वाकिफ़ होंगे आप लोग। 12.52 में 1 माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 5.25। देखते हो कितना फास्ट मैं करता हूँ। Yes. आप लोगों को इतना फास्ट नहीं करना है, आप लोगों को करके देखना है। तो n की वैल्यू 5.25 से कम है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हो गए, यू नो पॉसिबिलिटीज़ आर 6, तो योर आंसर शुड बी 6 नंबर। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, इसमें मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है, इसमें सारे क्वेश्चंस में मैं हार्ट लगा सकता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो जो बच्चे इसको नहीं किए थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है, समझ जाओ कि वो अब एजुकेशनल अपराध कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए आतिया। A sonometer wire of length 114 centimeter is fixed at both the ends. Where should the two bridges be placed so as to divide the wire into three segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:3:4? 1:3:4। समझ लो ये पेपर तभी आया था जेई मेन में और ऑनलाइन आया था जब मोदी जी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, सिलेक्शन मतलब जीते नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो 2013 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखो लेंथ कितना है 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि ये ब्रिज जो है प्लेस किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, देखो ना ये L1, L2 और L3 में, whose fundamental frequency are in the ratio of 1:3:4, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये इसका लेंथ जो है 1 एंड से सेकेंड एंड में कितना होगा, यही मैं कह सकता हूँ इसमें, ठीक है। हाँ। तो यू नो फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू L1 √f/μ, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जिसको नहीं याद है मैं लिख देता हूँ, ये लर्न कर लेना भैया। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला याद नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ये वो पाई वाला है ना? हाँ पाई वाला है, तो √f/μ। सपोज 3 segments are here, L1, L2, L3, then you can say that here nu2 is equal to 1/2 L2 √f/μ, nu3 is equal to 1/2 L3 √f/μ, nu1 into L1 is equal to nu2 into L2 is equal to nu3 into L3, ठीक है। और तीनों का रेशियो क्या दे रखा है, nu1:nu2:nu3 is equal to 1:3:4, ठीक है। I can say that nu1 is equal to nu2 L2 upon L1, nu2 L2 upon L1, तो I can say that nu2 is equal to thrice of nu1, and similarly nu3 is equal to 4 times of L1 nu1, ठीक है। तो सिमिलरली L2 is equal to nu1 upon nu2 into L1 is equal to 1/3 into L1, and similarly L3 is equal to nu1 upon nu3 into L1 is equal to nu1 upon 4 nu1 into L1, nu1 कट हो गया तो L1/4। क्वेश्चन क्या करा, कितना सेंटीमीटर है 114 सेंटीमीटर, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 114, तो L1 इज कॉमन, 1 प्लस ये क्या L1/3, तो 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 114, सो L1 इज इक्वल टू, ठीक है, 114 अपॉन, मेरे कैलकुलेशन से वाकिफ़ हैं आप लोग, ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इसी तरह से L2 निकाल लीजिए, L1/3 72/3 कितना हो गया, 24/72 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ईयर, एक हमारे पास है 72, दूसरा है 24, ये ना, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर इज 24 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर। बी नंबर इज योर आंसर। क्लियर है? Yes. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बाय डिफॉल्ट समझ लो जो आज पढ़ाया जा रहा है वो एकदम पेपर Very ही है। important. ठीक है, हाँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स कोमा टी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय एक्स वाई एक्स कोमा टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी एक्स टी। दिस रिप्रेजेंट्स अ व्हाट? कहता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव मूव कर रहा है या वेव रेस्ट में है, क्या कर रहा है? तो पहले मैं लिख लेता हूँ, वाई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी इंटू एक्स टी। ठीक है, सो नाउ इसको हम लोग ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस रूट अंडर ए एक्स प्लस रूट अंडर बी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस तरह का फंक्शन है? यू नो दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइप एफ टू द फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप का फंक्शन है। मैं लिख देता हूँ, ये टाइप का फंक्शन है जी। कैसे दिख रहा है भाई? क्योंकि देखो ऊपर में ऊपर देखना पड़ता है ना, ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही देखना पड़ता है। ये तो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, उसको तो देखा ही नहीं जाता। वो फॉर्म कोई भी फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये वाला देख के मैंने लिखा कि ये ओमेगा टी प्लस के एक्स का फॉर्म है। तो वाई एक्स टी रिप्रेजेंट द वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स है लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मैं क्या लिखूंगा? सो वाई एक्स कॉमा टी रिप्रेजेंट्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है ना, तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू, आई कैन से दैट ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए, दैट इज द अंडर रूट बी अपॉन ए। तो आंसर कौन सा हो गया? वेव मोशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड इज इक्वल टू बी अपॉन ए। योर आंसर शुड बी ए नंबर। क्लियर है? Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, 11th नंबर। A train is moving on a straight track with speed 20 meter per second. It is blowing its whistle at a frequency of 1000 hertz. The percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as the train passes him टू is क्लोज। close to. पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इज ब्लोइंग इट्स विसल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक एज द ट्रेन पासेस हिम टू क्लोज टू इज वॉट, वेयर एज द स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 320 मीटर पर सेकंड। कितना ईजी है, डायरेक्ट। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा जब पर्सन बिफोर क्रॉसिंग द ट्रेन, तो एफ बिफोर क्रॉसिंग ट्रेन मैं लिख देता हूँ, क्रॉसिंग ट्रेन। सो F1 इज इक्वल टू C अपॉन C माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ठीक है, तो क्या था 320 अपॉन, देख लो कभी मैं फ्रीक्वेंसी को F लिख रहा हूँ, कभी मैं न्यू लिखता हूँ, कभी मैं N लिखता हूँ। मैं इसलिए ऐसा घुमा घुमा के कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन वहाँ पेपर में अगर F के फॉर्म में रहे तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे F के फॉर्म में दिया होता है, बहुत बार N के फॉर्म में दिया होता है। इस क्वेश्चन को जब पेपर में पूछा गया था वो F के फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, और आपको पता चल ही गया होगा कि ये कब पूछा गया था, जेईई मेंस 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 320 अपॉन 320 माइनस 20 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली अपरेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर क्रॉसिंग द ट्रेन। ठीक है, जब ट्रेन क्रॉस कर रहा है उसके बाद, तो एफ टी इज इक्वल टू C अपॉन C प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। ठीक है, तो 320 अपॉन 320 प्लस 20 इंटू 1000। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी चेंज हियर? F1 माइनस F2। क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे? तो 2C वी एस अपॉन सी कट गया, तो सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी मैं अगली पेज में लिखता हूँ,
कितना शुद्ध हिंदी बोला मैंने। नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ हाँ। डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एलसीएम निकल, मैं लिख देता हूँ पहले C अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, दिस इज द F1 माइनस C अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। ठीक है, एफ नॉट इज कॉमन। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस और माइनस कैंसिल, तो बिकम 2CVS अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ द C स्क्वायर। ठीक है, यहाँ है C के फॉर्म में लिखा है, यहाँ V कर दिया मैंने, C। तो C स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर इंटू एफ नॉट। क्लियर है। अब क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। ठीक है, इन द फ्रीक्वेंसी यू शुड कैलकुलेट डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू 2CVS अपॉन C स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर इंटू एफ नॉट। ठीक है, अपॉन एफ नॉट कट हो गया, एफ नॉट कट, और इंटू 100 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 इंटू 320 इंटू 20 अपॉन 300 स्क्वायर। ठीक है, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 300 स्क्वायर माइनस कितना है 300 स्क्वायर माइनस 320 प्लस 24। डायरेक्ट स्क्वायर करोगे पक नहीं जाओगे, बहुत पक जाओगे, छोड़ो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट करो ना, ए प्लस बी, तो 320 माइनस 20 तो बिकम 300, और ए प्लस बी 320 प्लस 20 बिकम 340। ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट, 0 0 कट। ठीक है, अब इसको मैं करके देखना पड़ेगा, मैंने करके रखा नहीं है पहले। 2 इंटू 32 इंटू 2 इंटू 0 0 कट इंटू 10 अपॉन 34। आंसर इज ईयर 12.55%। ये तो आंसर में नहीं है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 12%, अप्रॉक्सीमेटली 12%। योर आंसर इज बी नंबर। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform string of length, ठीक है, 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end. It starts moving up the string. पहले क्वेश्चन समझो यार, इस क्वेश्चन को ना मुझे फिर से सुनना पड़ेगा। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर, ठीक है, मान गए भाई, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ सपोर्ट से है। अ शॉर्ट वेव पल्स इज इंट्रोड्यूस एट इट्स लोवेस्ट एंड, यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस किया गया, हिला दिया गया मान लो। इट स्टार्ट्स मूविंग अप द स्ट्रिंग, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। द टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट इज, कहता है यहाँ पर वेव पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे किसी पॉइंट एक ले लेते हैं और यहाँ से इसका लेंथ x है और इसका पार्शियल एलिमेंट dx है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट p, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए पहले क्या चाहिए हमें तो ये भी पता करना पड़ेगा ना कि कितना टेंशन लग रहा है यहाँ पे, या यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 20 मीटर है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट से है, टाइम कितना लग रहा है ये भी तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो mgx अपॉन बैलेंस कर लीजिए t इंटू एल। ठीक है, इस तरह से, तो mgx अपॉन एल, तो वेलोसिटी एट पॉइंट p इज इक्वल टू अंडर रूट mgx अपॉन एल अपॉन m अपॉन एल, mm कट, ठीक है, एल कट, यू नो here it is the v equal to under root of g into x, हाँ, under root of g upon x ये आएगा। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gx। क्लियर है। Yes, तो sir. अब इसको एक साइड करके ले लीजिए, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट जी डी टी फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक, 20 मीटर तक, एंड हियर टाइम कहाँ, 0 से लेकर t तक।
1 upon root x. Root x मैंने x to the power minus half plus 1 upon minus half plus 1 become 2 root x from 0 to 20 is equal to root under g is constant, dt का t हो गया ना root g into t. So you know 2 into under root 20 is equal to root under 10 into t. ठीक है, तो t is equal to 2 root 20 upon root 10 is equal to 2 root 2. सेकेंड आंसर. अगेन मैं बना देता हूँ स्टार क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चंस आर स्टार हियर. ठीक है, सभी एक स्टार है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates along a straight path at 2 meters per second square. At the starting point of the motorcycle, there is a stationary electric siren. How far has the motorcycle gone when the driver hears the frequency of the siren as 94% of its value? When the motorcycle was at rest. ठीक है, you know for motorcycle you can say u is equal to 0, a is equal to 2 meters per second square. ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पे मोशन में है, तो ऑब्जर्वर इज इन मोशन एंड सोर्स इज इन एंड सोर्स इज एट रेस्ट. ठीक है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू. ठीक है, तो ये कितना परसेंट का है, 94%. तो 94 अपॉन 100 न्यू is equal to nu into 330 minus v naught upon v plus vs. तो vs तो 0 है ना, तो ये क्या हो गया अपॉन 330. क्लियर है? Yes. यही है. अब ये और ये कैंसिल, 0 0 को कैंसिल कर दें क्या, चलो 0 0 इज कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 330 माइनस वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी एस इक्वल टू 94 इंटू 33 अपॉन 10. ठीक है, यही होगा ना. यस, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू, न्यू नॉट और वी नॉट है ये, वी नॉट सॉरी, वी नॉट इज इक्वल टू 330 माइनस 94 इंटू 33 अपॉन 10. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. रुक जाइए, 94 इंटू 33 अपॉन 10. ठीक है, माइनस 3, तो 330 माइनस 94 इंटू 33 अपॉन 10, यही ना. तो 330 माइनस 94 इंटू 33 अपॉन 10 is equal to 98 meter. So your answer should be B number. So now this lecture is completely finished. This unit is also finished. Coming class में हम लोग फिर कोई नया चैप्टर डिस्कस करेंगे. Till then bye as well as best of luck.